पेपर लीक और नीट के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने मुद्दा उठाने की कोशिश की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय को उठाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और अब ये जानकारी आ रही है कि दोनों ही सदनों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को उस वक्त बंद कर दिया गया जब वो नीट का मसला उठा रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। रंधावा साहब, आप खुद भी सदस्य हैं, आप क्या इस बात के गवाह हैं कि लोकसभा के अंदर जब राहुल जी बोलना चाह रहे थे नीट के मुद्दे पे तब उनके माइक को बंद कर? बिल्कुल, अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया था तो हमने कहा कि माइक ऑन करो, तो मेरे ख्याल 1 सेकंड के लिए माइक ऑन हुआ और इमीडिएटली उसको बंद कर दिया गया। मैं 1 सेकंड में उनकी बात हुई कि उन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, स्पीकर साहब भी कहा तो म्यूट पर उनका माइक चला गया। देखिए, जो ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस, उसका सारे हाउस को कंट्रोल करना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका काम है और उसका राइट भी है। और आप जो लिखा है पार्लियामेंट में और विधानसभा में कि जब भी उठेगा लीडर ऑफ द हाउस जो भी बोल रहा है उसको बैठना पड़ता और उसकी बात सुननी पड़ती। तो जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करना चाहता तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप उठकर बोलिए। तो वो चीज़ इन्होंने आज ख़त्म कर दी और जो डेमोक्रेटिक वे से होना चाहिए था वो नहीं चल रहा। और स्पीकर साहब मेरे ख्याल कम वोटों से जीत कर आए हैं, वो गुस्सा निकाल रहे हैं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। कल दीपेंद्र हुड्डा को जिस तरह से देखिए, ये स्पीकर जो होता है वो गार्डियन है, मेंबर ऑफ, जो हम मेंबर्स हैं तो हमारे गार्डियन है वो। अगर ऐसा करेंगे तो वैसे ही जवाब फिर आएगा, वो होना नहीं चाहिए। और जैसे वो एरोगेंसी दिखा रहे हैं, वो स्पीकर तो बड़ा पोलाइट होना चाहिए था। मुंह से बहुत स्माइल है पर अंदर से बहुत गुस्से में है। पता नहीं मेरे को चल रहा कि क्यों है वो, कि मुंह पर इतनी स्माइल, हंसते रहना और अंदर से इतनी कड़वाहट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं मेरे को समझा कि कैसा है। रंधावा साहब, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई बटन ही नहीं होता, मैं कैसे माइक बंद कर सकता? बट जिसके पास बटन है उसके ऊपर एक्शन करो। आप जो पार्लियामेंट है वहाँ प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं है, तो जहाँ बोल दो कि आरएसएस का कंट्रोल है या प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल है। वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का है। वहाँ के हर चीज़ उनके अलावा नहीं, जो इवन सिक्योरिटी भी जो है वो भी उनके अंडर है। तो माइक जो है किसने बंद किया ये हमने नहीं देखना, स्पीकर साहब का है, वो देखिए किसने बंद किया और उसके ऊपर एक्शन करें। और ऑपोजिशन को सुनने के लिए वो थोड़ा सा धैर्य रखें और पेशेंस रखनी चाहिए उनको, कि बहुत बहुत कड़वाहट वाली बातें चलती हैं अपोजिशन की, उनको सुनना पड़ता है। इसीलिए अपोजिशन है कि गवर्नमेंट को ठीक रास्ते पर लेकर आती है। आपको लगता है कि जब सोमवार को फिर से सदन बैठेगा ये कन्फ्रंटेशन रुकेगा? क्योंकि नहीं, मेरी बात सुनिए, तो स्पीकर साहब के ऊपर है कि अगर वो चलाना चाहते हैं चलेगा, नहीं चलाना चाहते तो नहीं चलेगा। एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देश की राजधानी में हुआ देर रात, जब बहुत तेज बारिश हुई कई इलाकों में, यहाँ तक कि लुटियन में, आपके घर में भी, और तमाम, अभी मैं लगातार वीडियोस देख रहा हूँ, मंत्रियों के घरों में 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। कई लोग बहुत मुश्किल से संसद तक पहुंचे। लेकिन एक जो दुखद घटना हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे, जहां पे एक हिस्सा गिरा और अब उस पर सियासत हो रही है। नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि वो 2008 में बना था, तो आज पूरे दिल्ली में पानी खड़ा है तो वो कहेंगे तो वो अंग्रेज़ों के टाइम का था। तो ये हमारा बनता है कि उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब रजिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो। और 4 महीने पहले आप वहाँ एक ओपनिंग भी करके आए हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देश की सुरक्षा और देश को कैसे क्या क्या करना, ये प्राइम मिनिस्टर का है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। नीट के ऊपर जो बात चल रही है, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बार कह दिया कि लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया कि ये तो हर रोज ही एक ही बात करते हैं।
तो नीट का लीक हुआ तो इस लीकेज को कौन बंद करेगा? जो प्राइम मिनिस्टर साहब आपके घर से स्टार्ट हुई, इसका तो बताइए कि क्यों लीक हुआ। राजस्थान में तो आपने बोल दिया पेपर लीक, तो यहाँ कौन बताएगा? ये उठकर पार्लियामेंट में आप जवाब दो। दोनों सदनों में प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए और जो मिनिस्टर है उसको बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे और कैसे पेपर लीक को आगे ना हो। वो बच्चों का फ्यूचर है, हम ख़त्म कर रहे हैं। क्यों हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं? उनकी इनसिक्योरिटी आ गई उनमें कि यार अगर हमें पढ़कर भी हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, आप निकाल कर देखिए, पंजाब खाली हो रहा है और स्टेट्स में लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसको जो यूथ बाहर जाएगा उसको रोकने का प्राइम मिनिस्टर को कोई उठाना पड़ेगा कदम। एक आखिरी सवाल, कल तक दिल्ली में पानी नहीं था, आज दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो गई है कई इलाकों में। आपको लगता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की भी है? राज्य सरकार तो अंदर बैठी है, तो वो हर रोज कहते हैं इनको बाहर निकालिए। तो ये राज्य सरकार के साथ साथ गवर्नमेंट, ये राजधानी है हमारी देश की, कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनको कहना कि आप और छोड़िए। पुराना जो है हमारा पार्लियामेंट हाउस, तो वहाँ लाइट ही नहीं थी, तो वो लाइट किसका काम था? वो तो स्पीकर साहब को चाहिए था। हमारी मीटिंग थी वहाँ, हम मीटिंग भी नहीं कर सके, सीधे वहीं आ गए। तो ये तो बहुत बातें हैं, एक दूसरे ऊपर दूषणबाजी करना वो नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। धन्यवाद। सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि जिम्मेदारी दोनों की है और दोनों को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, केंद्र सरकार को भी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।